उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ वो उनसे क्वेश्चन बनता है आपका यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी के जो और सारे के सारे गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम हैं उनमें यूपी की नदियों के बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं वन लाइनर वो मैंने इसमें वीडियो में डाल रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं बताता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जिससे मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूँ जिससे रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, ये तो हेडलाइन है ये। और सबसे पहला पॉइंट है, गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन एवं घसान उल्लेखनीय है। ये सेकंड पॉइंट था आपका। और उसका थर्ड पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी है, जो कि भारत की भी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। फोर्थ पॉइंट है आपका, हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती नदियाँ। फिफ्थ पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं गोमती, वरुणा, पांडव और ईशान नदी। सिक्स पॉइंट है आपका, दक्षिण पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं आपकी चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार तथा रिहन। एंड सेवेंथ है आपका पॉइंट, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना। ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ यूपी में। रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना। आइए नेक्स्ट पेज पे, उत्तर प्रदेश, ये नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं बागमती तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना एवं सोन नदी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से इलाहाबाद में मिलती है जिसे संगम बोलते हैं। तो इलाहाबाद आपका, इलाहाबाद में इसकी मिलती हैं, इलाहाबाद में ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। और इलाहाबाद का अब तो नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। गंगा नदी का उद्गम केंद्र गंगोत्री हिमनद से होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है। तो गंगा नदी का उद्गम गोमुख से हुआ है और गंगोत्री हिमनद से होता है। उद्गम स्थान पर गंगा नदी को भागीरथी से जाना जाता है। जो गंगा नदी का उद्गम स्थान है वहाँ पर गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी एवं नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का ही संयुक्त नाम गंगा नदी है। इन दोनों नदियों का संगम द्रप्रयाग उत्तराखंड में होता है। तो जैसे कि गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, भागीरथी एवं अलकनंदा। जब ये दो नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर मिलने का जो स्थान है उसको संगम देवप्रयाग बोलते हैं। फिर उसके बाद इसका पूर्ण नाम हो जाता है गंगा नदी। और उसके बाद ये जो है मैदानी क्षेत्र में कहाँ से आती है तो हम बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर एक जनपद है उत्तर प्रदेश में जहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से राम गंगा नदी मिलती है। तो राम गंगा गंगा की सहायक नदी है जो कि कन्नौज में आके राम गंगा नदी गंगा में सम्मिलित हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो आदि। तो ये सारे जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर जो हैं वो गंगा नदी किनारे स्थित हैं। एंड नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद में स्थित है। इसको जो
पॉइंट है वहाँ का जहाँ से यमुनोत्री हिमनद है उसको बोलते हैं बंदरपूछ से होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारन, शामली, बागपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर एवं इलाहाबाद जिलों से होकर बहती है। एंड नेक्स्ट पेज पे आते हैं, चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। तो चंबल नदी कहाँ मिलती है? इटावा के पास में यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी यमुना से, ये इन सब यमुना की सारी नदियों के बारे में डिटेल वन लाइनर। तो बेतवा नदी जो है वो आपकी यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। एंड बांदा में बोजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिलती है। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी वृहद चाप का निर्माण करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी वृहद चाप का निर्माण करती है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा यमुना, गंगा। तो आपको सही ऑप्शन ये लगाना है कि यमुना नदी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इस गंगा नदी कहाँ कहाँ किस किस महानगरों के या प्रमुख नगरों के किनारे किनारे है उत्तर प्रदेश में, और यमुना नदी किन किन महानगरों के किनारे पर है। शारदा नदी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय मिलाप ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। जो शारदा नदी है उसको पहले काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, फिर उसके बाद इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। देखो अयोध्या जो है वो बहुत समय पॉपुलर है और अयोध्या में ही राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो आपको उसके बारे में जानकारी के लिए नदी बहुत इंपॉर्टेंट अगर एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। तो अयोध्या, नेक्स्ट पॉइंट है, अयोध्या सरयू नदी किनारे अवस्थित है और घाघरा नदी का उद्गम माँ चचुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। घाघरा नदी जो है वो आपका, उसका उद्गम स्थल कहाँ से? तिब्बत में, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में बहती है, इसलिए यहाँ पर इसको नदी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है वन लाइन में। राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकुमकोट नेपाल से है, नेपाल से है। राप्ती नदी का उद्गम जो है स्थल रुकुमकोट नेपाल से है। और तुम्हारा ये जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है ये आपका राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है रोहिणी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। एंड नेक्स्ट पेज पर आते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, चंबल नदी का उद्गम जनापाहो पहाड़ी महू उत्तर प्रदेश से नहीं मध्य प्रदेश से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम जो है स्थान वो मध्य प्रदेश से है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध। तो उत्तर प्रदेश के सारे बांधों के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें वन लाइन में आ गया है तो मैंने इसको बता दिया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। तो केन नदी जो है वो आपकी कैमूर पहाड़ियों से उद्गम स्थल यहाँ से निकली हुई है और इसका उपनाम भी है जिसे लोग को जानते हैं कर्णवती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोन नदी का उद्गम सेसाकुंड अमरकंट पहाड़ियों से होता है। तो सोन नदी का उद्गम जो है आपका सेसाकुंड अमरकंट पहाड़ियों से होता है। एंड सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर व सोनभद्र जिले से होकर प्रभावित होती है। जो सोन नदी है वो आपकी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिले से होकर प्रभावित होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सोन की सहायक नदी जो है, नदियों में रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल आदि हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के जिले के फुलहर झील से होता है।
और गोमती और एक लखनऊ शहर ऐसा है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। और ये सारी नदियाँ थी आपकी उत्तर प्रदेश की, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। यही सारी नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसी तरह के आगे के वीडियो जो हैं बांध के बारे में हैं और भी रिलेटेड जैसे उत्तर प्रदेश के वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स, उन पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ और आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।